हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर ना। ये भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्टर है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या बॉल है वो ग्राउंड में रोलिंग करती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। समटाइम इट मे चेंज its डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज its डायरेक्शन। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंजेस डायरेक्शंस ऑफ मोशन। Let us recall some of our everyday experience. What do you do to make a football move? फुटबॉल को मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? जो गोलकीपर होगा वो बॉल को कैसे रोकेगा? A hockey player change the directions of moving ball with a flick of the stick. How do field stop a ball hit by a batsman? तो यहाँ पर देखिए आपको सारे इसमें फिगर दिखाई हुए हैं ये वाले कि अब जो गोलकीपर है बॉल को कैसे रोकेगा, जो हॉकी प्लेयर है वो किस तरह से बॉल को मूव करेगा और जो क्रिकेटर है या फील्डर है वो किस तरह से बॉल को रोकेगा। We often say that a force has been applied on a ball when it kicked, pushed, throw or flick। अब हम ये बोल सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ता है, बॉल को अगर हमको किक करनी है या फिर हमको उसको पुश करना है या हमको थ्रो करना है तो हमको उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। व्हाट कैन इट डू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। We shall seek answer to such question in this chapter। तो अब हम इस चैप्टर में इन सब के स्टडी करेंगे। इन सब जितने भी क्वेश्चन हैं अभी हमने देखे उन सब की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। फोर्स, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम फोर्स की। अ पुश और अ पुल। फोर्स जो अ पुश और अ पुल है, हम पुश करें या पुल करें। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks। अब किसी भी टास्क को करने के लिए हमको या तो पिकिंग करना पड़ता है, कोई एक्शन लाइक पिकिंग करेंगे ना, ओपनिंग करना है, शटिंग करना है, किकिंग करना है, हिट करना है, तो हमको इसमें कुछ टास्क हमको करना पड़ता है। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion and object। तो अगर हम किक करेंगे या पुल करेंगे या हिट करेंगे तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में या स्टेट में चेंज होता है। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 1.1 आइडेंटिफाई एक्शन एज पुश और पुल। अब वहाँ पर आपको दिया है टेबल 11.1 दिया है आपको। गिव सम एग्जांपल ऑफ फेमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से फेमिलियर हैं। यू कैन एड मोर एंड सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन हियर। आप और दूसरी भी सिचुएशंस चेक कर सकते हो, उसमें आप कर सकते हो। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन सच इज केस और अ पुश एंड or a pull and record your
ऑब्जर्वेशन। अब आपको बताना है कि ये जो सिचुएशंस है उसमें आप पुल करते हो या पुश करते हो। अब जैसे कि मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल। अब अगर हमको जो हमारी बुक है तो हमको जो टेबल पे बुक रखी हुई है उसको हमको मूव करना है, तो उसको हमको क्या करेंगे, या तो उसको हम पुशिंग करेंगे या फिर उसको हम हिटिंग करेंगे, सॉरी पुलिंग करेंगे, या फिर उसको हम लिफ्टिंग करेंगे। तो अब एक्शन कैन बी ग्रुप ऐसा, पुश करेंगे यस और पुल करेंगे, या पुश भी करना है तो यस, क्योंकि हम उसको पुश करेंगे तो ही ऑब्जेक्ट जो हमारी बुक है वो मूव करेगी, या हम पुल करेंगे तो मूव करेगी, तो उसमें हम यस लिख देंगे यहाँ पर। ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। ओपनिंग और शटिंग अ डोर। अब जो अगर हमारा जो डोर है उसको हमको ओपन करना है या शट करना है, तो आप क्या करोगे, जो करोगे आप इसको यहाँ पर लिखोगे कि आप उसमें पुशिंग करोगे कि पुलिंग करोगे कि पिकिंग करोगे कि हिटिंग करोगे। ये सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से आपको चूज करके यहाँ पर लिखना है। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब जब हम वेल से हम पानी को निकालेंगे बकेट के थ्रू, तो वो भी आपको देखना है कि उसमें आप क्या करोगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हैं सब आपको क्या, इसमें आप क्या करोगे, उसको चूज करके लिखेंगे। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। Do you notice that each of action can be grouped as a pull or push or both? अब यहाँ पर हम देखेंगे, जब आप ये टेबल आप कंप्लीट कर लोगे होमवर्क में, तो आप ये नोटिस करोगे कि that each of the actions can be grouped as a pull or push or both. कहीं हम पुल करते हैं, कहीं पुश करेंगे, कहीं हम दोनों करेंगे। Can we infer from this that to move an object it has to be push or pull? इन साइंस, अब यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे फोर्स के। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स को अप्लाई करने से ही जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। When does a force come into play? Let us find out. अब यहाँ पर हम देखेंगे। अब I learned class 6 that a magnet attracts a piece of iron toward it. It is attraction also a pull. आप सिक्स क्लास में आप स्टडी कर चुके हो कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन के पीछे को अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट आल्सो अ पुल, और ये अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल ऑफ टू मैग्नेट। जब सिमिलर पोल होते हैं मैग्नेट के तो क्या होता है, इट इज पुल और पुश। ये पुल होगा कि पुश करेगा। वो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो वो पुश करेंगे या पुल करेंगे। फोर्स आर ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटर रिएक्शंस। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अगर कोई मैन है वो कार के पास में खड़ा है, स्टेशनरी कार के पास में खड़ा हुआ है, तो क्या उसकी प्रेजेंस में कार जो है वो मूव करेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार। अगर जो मैन है वो कार को पुश करे, दैट इज ही अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। मतलब वो क्या करे, उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करे। देखो 11.2 में दिया, मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। खड़ा हुआ है मैन यहाँ पर स्टेशनरी कार के बिहाइंड में। फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट जो होता है तो उसमें द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब देखो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स को अप्लाई करेगा,
कार उसी डायरेक्शन में चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो कार को आगे की तरफ कर रहा है, पुश कर रहा है तो कार पीछे की तरफ आएगी, नहीं। जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब फिगर 11.3 देखो, हु इज पुशिंग whom। अब कौन किसको पुश कर रहा है यहाँ पर? So 3 situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? अब देखो यहाँ पर भी, अब ए में आपने देखा कि कौन किसको पुश कर रहा है, और 11.3 बी में आप देखोगे यहाँ पर हु इज पुलिंग होम, कौन एक दूसरे को यहाँ पर खींच रहा है। बोथ द गर्ल्स अपियर टू पुश ईच अदर, फर्स्ट वाले डायग्राम में यहाँ पर बोथ द गर्ल्स अपियर टू पुश ईच अदर while the pair of girls in figure। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गर्ल्स क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अब ये वाले डायग्राम में देखो 3 बी में है ना, द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3 आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। इसमें दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुल कर रही हैं। यहाँ ये वाला डायग्राम देखिए, Similarly, the cow and the man in figure 13.6 appear to pull each other। अब यहाँ पर देखो, दोनों काऊ और मैन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। The girls in the two situations, so here are applying force on each other. It is also true for the man and the cow। जैसे यहाँ पर दोनों गर्ल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स को अप्लाई, यहाँ पर दोनों गर्ल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रही हैं। सॉरी, ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर जिस तरह से दोनों गर्ल्स एक दूसरे पर फोर्स को अप्लाई कर रही हैं, इसी तरह से यहाँ पर सिमिलर है कि जो मैन और काऊ है वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काऊ। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट दिस टू ऑब्जेक्ट must interact for a force to come into a plane। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इसे इंटर रिएक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिएक्ट करते हैं। दस एन इंटर रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। अब दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे एक दूसरे का फोर्स को अप्लाई करेंगे, जो इंटर रिएक्शंस होगी उसी के कारण क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा।